आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। परमेश्वर का वचन यशाया चैप्टर 40 के 8 में कहता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे मसीह जीवन का बिल्डिंग मटेरियल है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त देखें और दूसरों को भी इस प्रोग्राम के बारे में इस वक्त बताएं कि आओ शुभ संदेश पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम एक साथ परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ने के द्वारा शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपके जीवन के ऊपर से पूरी तरह से टूट जाती है। यीशु के नाम में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की मौजूदगी हम सबके बीचों बीच है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में आज इस समय के लिए, इन सारे भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, तेरे प्लान्स को अपने जीवन में पूरा करने के लिए ये सब तैयार हो जाए। और आज जो तेरी इच्छा है अपने इच्छा के अनुसार तू इनके जीवन में कार्य कर पाए और आज के बाद इनका जीवन पहले जैसा ना रहे। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस समय तेरा वचन इनको बनाएगा और बढ़ाएगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। कई दिनों से इतने सारे गवाहियाँ जो हम तक आ रहे हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि किस तरीके से वो कितना सुंदर कार्य आप सबके जीवनों में कर रहा है। यकीन मानिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब कुछ करता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक परेशानी में होता है, परमेश्वर अपना वचन उस तक भेजता है, चाहे वो चंगाई के लिए हो या चाहे आर्थिक आज़ादी के लिए हो। और जब आप इस वचन को पकड़ना सीख जाते हैं, आपके जीवन में बाकी कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। एकमात्र वचन के साथ आप खड़े होते हैं। कोई दीवार आपके सामने आपको रोकने के लिए खड़ी नहीं हो सकती। कोई परेशानी, कोई जकड़ आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। प्रेज गॉड। लास्ट एपिसोड में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में बात कर रहे थे। मैं आप सबसे कह रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब के जो परिवार है वो शांति में रहे और इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें वचन से देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है। कोई भी समय अगर परिवार में अशांति होती है, जो भी व्यक्ति इसके पीछे जिम्मेदार है वो व्यक्ति नहीं है, वो शैतान है।
हालेलुया। एक स्क्रिप्चर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियन 10:3। 2 Corinthians chapter 10 verse 3। ओके, और ये कहता है, For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh। हम शरीर में तो चलते फिरते हैं, परंतु हमारी जो लड़ाई है वो शरीर की नहीं है, वो शरीर से नहीं है। हम शरीर में चलते फिरते हैं, बट हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है। Verse 4, For the weapons of our warfare are not carnal। इस युद्ध के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, but mighty through God, परमेश्वर से शक्तिशाली है। To the pulling down of strongholds, इतने शक्तिशाली है कि कोई भी जकड़ या पकड़ को उखाड़ फेंक सकता है। Casting down imaginations and everything that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ। उन सारे गलत विचारों को जो मसीह के अगेंस्ट है, जो परमेश्वर के तरीकों के विरुद्ध है, उन सब को गिराने के योग्य है। क्या योग्य है? हमारे आत्मिक हथियार, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर से हैं, परमेश्वर से हैं। हम लास्ट एपिसोड में देख रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें सलाह देता है कि हम प्रार्थना करें, और तीन फोल्ड में देखा। एंड जस्ट इन केस आप उस एपिसोड को आपने मिस किया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, पास्टर ज़ायन सर्च कीजिए YouTube पे, एंड उस एपिसोड को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप उस एपिसोड को देखेंगे, वचन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो आपको बहुत आशीषित करेगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स मैंने उस एपिसोड में आप सबके साथ शेयर किए हैं। नाउ हमने बात किया किस तरीके से प्रार्थना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, और अभी हमने पढ़ा कि हम शरीर में तो है, परंतु हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। एक और स्क्रिप्चर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इफिसियों की पुस्तक 6:17। ये कहता है, एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। कहते अपने सिर पे उद्धार का हेलमेट पहन लो और आत्मा की तलवार को पकड़ लो, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि परमेश्वर का वचन है। बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। हाँ, परमेश्वर का वचन। और ये वचन कब तेज है? जब हम बिस्तर के सामने बाइबल रखते हैं या गाड़ी के अंदर छुपा के बाइबल रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तब तेज नहीं है। ये तब तेज है जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर से आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। बाइबल कहती जब हम परमेश्वर को देखेंगे, हम पाएंगे कि हम एकदम उसी के जैसे हैं। तो आत्मा में हमारी दशा परमेश्वर से कोई अलग नहीं है। तो जिस तरीके से परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि अपने मुंह से बोलते हुए किया था, आज हम अपने परिवारों को अपने मुंह से बोलकर, हमें अपने मुंह से बोलकर शांति में रख सकते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को शुरुआत से पढ़ेंगे, देखेंगे कि तबाही मची हुई थी, पूरे दुनिया में पानी पानी था, तबाही था, क्योटिक मास था वो, और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, बट पवित्र आत्मा कुछ कर नहीं पाया, तब तक नहीं कर पाया जब तक परमेश्वर के वचन ने कुछ नहीं कहा। जानते हैं आप कि आप बहुत आशीषित हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का पक्ष है, परमेश्वर का हाथ है, बट ये तब काम करता है जब आप मुंह से बोलना आरंभ करते हैं, जब आप मुंह से इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इफिसियों 6:17
कहता है टेक द हेलमेट ऑफ सल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का वचन है एक तलवार की तरह है। तलवार की तरह क्या है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार की तरह है। अब परमेश्वर का वचन और पवित्र शास्त्र अलग है। परमेश्वर का वचन मतलब वो चीज़ जो परमेश्वर उस समय बोलेगा, और हम पवित्र शास्त्र को जब हम अध्ययन करते हैं, बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं हमें क्या बोलना है। बहुत से लोग जब परमेश्वर के वचन को बोलने का समय आता है वो सीधा सीधा वर्सेस को कोट करना शुरू कर देते हैं, सीधा सीधा बाइबल से उठा के वो सारी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है बट वो बचकानी है, बच्चों वाली बातें हैं। परमेश्वर का वचन वो है जब आप परमेश्वर के शास्त्र को, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और जानते हैं अपने आत्मा की परमेश्वर का वचन क्या है, उस चीज़ को आप बोलते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उस समय जब आप किसी एक चुनौती से घिरे हो, आप कहते हो कि मैं फेल नहीं हो सकता, और इसके पीछे आप जानते हो कि आप अब्राहम के बीज हो, आप फलवंत हो, और आप मुंह से बोलते हो मैं फेल नहीं हो सकता, और आपके अंदर है ये बात जाग रही है कि आपको परमेश्वर ने हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है, और आप मुंह से बोल रहे हो मैं फेल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का वचन है उस समय, परमेश्वर का वचन है उस समय। हालेलुया, हालेलुया। हम बात कर रहे थे कि आपके परिवार को किस तरीके से शांति में रखा जा सकता है। सबसे पहली बात है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करें, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें, एक दूसरे को कहना कि इसके वजह से सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें करना बंद करें। प्रेज गॉड, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। और उसी के साथ साथ सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ जो आपको शुरू करनी है, सही बोलना, सही बोलना। हो सकता है आपके भाई की वजह से आपके परिवार में बहुत अशांति हो रही हो, आप बोलना शुरू कीजिए, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा भाई यीशु के नाम में परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई सही कार्य कर रहा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो नया जन्म पा चुका है, और वो एक सुंदर मसीह है, विश्वसनीय मसीह है। यीशु के नाम में वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ये जब आप करते हैं, ये मुंह से बोलना, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा ज्योति आए, अंधेरे से ज्योति आ गई, उसी तरीके से आपके भाई के दुर्व्यवहार से सुंदर व्यवहार निकल आएगा। जिस तरीके से अंधेरे से ज्योति आ गई, कभी आपने सुना है अंधेरे से ज्योति बना? नहीं, मतलब कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। सूखी हड्डियां भी खड़ी हो सकती हैं। वचन हमें दिखाते हैं सूखी हड्डियां में भी आशा है। सो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या आप जानते हो आपके पास कल्पना करने की शक्ति है? कल्पना की शक्ति सृष्टि की शक्ति होती है, सृष्टि करने की, वजूद देने की। ये सिर्फ कल्पना, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, विश्वास की आंखें मैं कहता हूँ इनको। दो आंखें हैं, एक तो है शरीर की आंखें, शारीरिक आंखें जिससे आप देख पा रहे हो, जो कम है उसे कम देख रहे हो, तो जो ज़्यादा है उसे ज़्यादा देख रहे हो। और दूसरी होती है विश्वास की आंखें, आशा की हुई चीज़ को आप उन विश्वास की आंखों से असल देख रहे हो। मतलब वो चीज़ें आशा नहीं है अभी, वो चीज़ें अनदेखी नहीं है आपके लिए, विश्वास की आंखों के द्वारा आप ये देख पा रहे हो। क्या आप अपने परिवार में शांति देख पा रहे हो? क्या ये देख पा रहे हो कि आपका परिवार मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा कर रहा है? क्या आप देख पा रहे हो इन सारी बातों को? इम्पॉर्टेंट है कि आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो, और जब आप देखो, सिर्फ देखो ही मत, उसे बोलो।
अब्राहम को कहा गया था जितने दूर तक तू देख सकता है उतना मैंने तुझे दे दिया है, वो सब मैंने तुझे दे दिया है। और इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं कि अब्राहम ने एक ऐसा शहर देखा जिसको बनाने वाला खुद परमेश्वर था। उसने मसीह को देख लिया, सिय्योन को देख लिया। वाओ वाओ वाओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जितनी दूर तक तुम देख सकते हो वो सब कुछ मैंने तुझे दे दिया है। आज परमेश्वर ये आपको कह रहा है। कुछ लोग मान लेते हैं कि इस परिवार में तो शांति और कभी नहीं आ सकती, इस परिवार में तो शांति कभी लौट नहीं सकती। क्या आप देख सकते हो? क्या आपका विश्वास देख सकता है इन बातों को? अगर आपका विश्वास इन बातों को देख सकता है तो वही सच है। आप उसे वजूद दो। कैसे वजूद दोगे? उसे बोलकर। अगर आपने प्रार्थना किया और उसके बाद फोन घुमाकर किसी और से कहा कि ओ पास्टर प्लीज हमारे घर के लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत अशांति है, इसका मतलब क्या? आपने प्रार्थना करने के बाद देखा ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया। जब आपने प्रार्थना किया उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, बोलना चाहिए ओ प्रभु धन्यवाद कि मेरे घर में शांति राज कर रही है, मेरे घर में परमेश्वर की शांति राज कर रही है। That is so important. That is so important. उस स्क्रिप्चर को दोबारा देखेंगे जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा। पहला तिमोथी 2:1। इसका लास्ट पोर्शन क्या कहते हैं? I exhort therefore that first of all supplication, prayer, intercession. लास्ट एपिसोड में हमने देखा सप्लिकेशन का असली मतलब क्या है, प्रेयर क्या है, इंटरसेशन क्या है, एंड गिविंग ऑफ थैंक्स बी मेड फॉर ऑल मैन। लास्ट में क्या लिखे? गिविंग ऑफ थैंक्स। गिविंग ऑफ थैंक्स। जब आपने प्रार्थना कर लिया उसके बाद धन्यवाद देना। 99% लोगों के प्रार्थना के जवाब नहीं आते इसके कमी के कारण, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद जब वो आमीन बोलते हैं, आमीन बोलने के बाद दोबारा उन्हीं अपने प्रॉब्लम्स को वजूद देने के लिए अपना मुंह खोल देते हैं। उनका जो मुंह है उन्हीं के विनाश का कारण बन जाता है। हालेलुया। आपकी चमत्कार आपकी जिम्मेदारी है, आपका चमत्कार आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिए इस बात को। दिस इज ट्रूथ। यीशु मसीह में आपको सब कुछ मिल गया है। मसीह यीशु में ध्यान दीजिए, सब कुछ आपका है। आपके पास अधिकार है, जीतने का अधिकार। आपके पास अधिकार है, अधिकार उन सारे हालातों को बदलने का। प्रेरितों की पुस्तक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले का 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। ओके, क्या कहता है? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria unto the uttermost part of the earth. शुरुआत में देखते हैं क्या लिखा है? But ye shall receive power, तुम्हें सामर्थ मिलेगी। After that the Holy Ghost is come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। ये कौन सा सामर्थ है? बदलाव करने का सामर्थ। कोई कह सकता है कि पास्टर जी हमारे फैमिली में तो एक से बढ़कर एक है। कैसे भी नमूने क्यों ना हो, किस तरीके के भी लोग क्यों ना हो, परमेश्वर ने उन्हें अपने छवि में वजूद दिया था। आपके हिसाब से वो लोग गलत हो सकते हैं, बट अगर आप इन बातों में विश्वास करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो वचन में लिखा है, तो बहुत जल्द आपका परिवार सुंदर और शांति से भरा रह सकता है। एंड बाय चांस अगर आप सुन रहे हो इस बात और सोचो कि हमारा परिवार तो शांति में है तो हम क्यों सुने? आप फिर भी सुनो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन का नींव है।
दो तरीके से चीज़ें होती हैं, एक अनुग्रह के द्वारा, एक वचन के द्वारा। एक अनुग्रह के द्वारा, वचन भी तो अनुग्रह ही है, बट ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके पापा उसके लिए बॉल, बैट, जो सारी चीज़ों से वो बच्चा मांगता है, ले आते हैं, राइट? अगर वो बच्चा 30 साल का हो जाए, क्या वो अभी भी बच्चा है? नहीं। पेरेंट्स उल्टा अब एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, ये खुद अपने पैरों पे खड़े हो, कि पेरेंट्स को बॉल बैट लाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, वो 30 साल का हो गया है। Oh yes, same thing happens. बधाई हो अगर आपके जीवन में शांति है, बट इन वचनों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप सिर्फ अनुग्रह की वजह से नहीं, परंतु वचन के ऊपर खड़े होने की वजह से आप इस शांति को बनाए रख पाए, आपके अंदर कोई डर ना हो। उसने क्या कहा? बट यू शैल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू। तुम सामर्थ पाओगे जब तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे। ये कब होने वाला है? ये हो चुका है। जिस वक्त, जिस दिन, जिस मोमेंट में आपने बोला था यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, पवित्र आत्मा आ गया था। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर आप नया जन्म नहीं पा सकते, और नए जन्म के लिए सिर्फ प्रभु घोषित करना इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये चेतना आप अपने अंदर रखना, इस चेतना को अपने अंदर रखना कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। अगर आज तक किसी ने नहीं बदला तो मैं बदलूंगा। अगर आज तक किसी ने कुछ चीज़ बदलाव नहीं किया तो मैं बदलूंगा। मैं परमेश्वर की रोशनी हूँ। मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर की रोशनी हूँ। मैं परमेश्वर की रोशनी हूँ। मैं परमेश्वर की रोशनी हूँ। मेरे पीछे पीछे बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, मैं परमेश्वर की रोशनी हूँ। मैं अपने जीवन को और मैं अपने परिवार को बदलूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगले बार से आप बोलना शुरू कीजिए कि धन्यवाद पिता, मेरा परिवार सही तरीके से आगे बढ़ता है, मेरे परिवार सही रीति से उन्नति करता है, मेरा परिवार सही तरीके से प्रोग्रेस करता है। यीशु के नाम में मेरे परिवार में शांति भरा हुआ है। मेरे परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर के लिए आज़ाद है, आज़ाद है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलिए, मेरे परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर के लिए आज़ाद है। मैं शैतान के प्रभाव को काटता हूं अपने परिवार के ऊपर। मेरे परिवार में परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के द्वारा लोग आगे बढ़ते हैं, लोग निर्णय लेते हैं, लोग बातें करते हैं। लोगों का सोच परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के अनुसार होता है, यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है। जब आप बोल रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा, ये परमेश्वर बोल रहा है आपके मुंह से। शरीर आपका है, बोली परमेश्वर की है, आत्मा परमेश्वर की है। उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से परमेश्वर ने जब कहा कि ज्योति होए, अंधेरे से ज्योति आ गया, आज शांति में शांति आ जाती है। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। आपके गवाहियों को सुनकर मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वाओ, Praise God, किस तरीके से परमेश्वर इन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहा है आपके जीवनों में बढ़ोतरी लाने के लिए। Praise God। So now, आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, उन गवाहियों को सुनना चाहते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर हमसे जुड़िए। और जब आप जुड़ते हैं, हम आपको हर एक दिन प्रभु का वचन आप तक पहुंचाते हैं इन व्हाट्सएप के द्वारा। सो बी ब्लेस्ड बाय इट। प्रेज गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आमेन। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र
यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.